मेरी माँ मर गई पर मेरी माँ मर गई। वे मौलिया ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਮਸ਼ੂਕ ਆ। मेरी माँ मर गई पर मेरी माँ मर गई। औकात तो वध वजन नूं मोड़ा कदे नहीं देगा। दिलीप साहब सेट पर आया और उन्होंने सीन पढ़ा और उन्होंने अली रज़ा काज़मी को कहा कि क्या बात है, रज़ा काज़मी को कहा कि क्या बात है, रज़ा काज़मी को कहा कि क्या बात है। मौले नूं मौलाना मारे ते मौला नहीं मर सकता पैना। इसमें नासिर अदीब साहब हमारे 250 या 300 फिल्में लिखी हैं उन्होंने, और एक सब कॉन्टिनेंट की एपिक फिल्म है दाग, दिलीप कुमार साहब की। दिलीप कुमार साहब की क्या जिसके हवाले से ये कहा जाता है कि पारो मेरी माँ मर गई, वो मशहूर ज़माना डायलॉग। अच्छा, उसमें क्या कह रहे हैं? उसमें ये कह रहे हैं, वो उसमें दाग को डिस्कस कर रहे हैं, और उसका जो राइटर है ज़माना जानता है कि उसके राइटर जो हैं राजेंद्र सिंह बेदी, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, सब कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा नाम है। और नासिर अदीब साहब उसमें क्या कर रहे हैं मसलसल कि ये कह रहे हैं कि अली रज़ा काज़मी नासिर अदीब साहब कौन राइटर हैं, क्या कोई हकीम है या एडवोकेट है अली रज़ा काज़मी? सर, राजेंद्र सिंह बेदी साहब की फिल्म लिखी हुई है दा, और उसमें फिर जुल्म खुदा का ये कि नासिर साहब का मैं फ़ैन, मुझे उनकी सारी जो मौला जट है उसके डायलॉग तो याद ही हैं, मुझे उसके इंटरवल पीसेस भी याद हैं, जो नूरी फलाना एक सलीम भट्ट होते थे, वो एक जूनियर आर्टिस्ट जिसे वो कहते हैं कि मतलब वो हवारी, उससे बड़ा काम कर रहे होते थे सलीम भट्ट साहब। मुझे सलीम भट्ट साहब ने भी जो उसमें डायलॉग बोला हुआ है, जो एक एंट्री का है ना करैक्टर, स्पोर्टिंग रोल जो, उसके भी मुझे याद है कि आज पहली बारी नूरी दे अख च और लाली देखी, लगता किसी की नस्ल उजड़ जाएगी भाई, नूरी आ गया, एक लाइन याद है। लेकिन ये जब आप एज नासिर अदीब 300 फिल्मों के राइटर आप जब सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे आते हैं, तो उसमें आप राजेंद्र सिंह बेदी की जगह अली रज़ा काज़मी साहब का नाम है। और सिर्फ यही नहीं नईम भाई, फिर SU सनी कह रहे हैं डायरेक्टर। ओह माय गॉड, है जी, इतने बड़े मास्टरपीसेस के जो ये डायरेक्टर और राइटर होते हैं, ये तो मतलब याद होते हैं सर, और आपकी फील्ड के लोग हैं, मतलब ये थोड़ी बात है कि कोई बाहर से लोग हैं। मतलब वो फिर नासिर अदीब साहब के मुंह से ये निकले, कोई हो ना, कोई जर्नलिस्ट हो, कोई सोशल मीडिया हो, कोई यूथिया हो, कोई कुछ हो, तो उसकी कोई और बात है कि वो कह दें कि ये SU सनी की फिल्म है और ये अली रज़ा काज़मी इसके राइटर हैं। तो नासिर अदीब साहब बहुत बड़ा ब्रांड है, और ये सब कॉन्टिनेंट का एक ब्रांड है। और अली रज़ा, क्या फिर आपने कुजे में बंद कर दिया दरिया को? अली रज़ा, क्या फिर आपने कुजे में बंद कर दिया दरिया को? मेरी माँ मर गई पर मेरी माँ मर गई। मेरी माँ मर गई पर मेरी माँ मर गई। हमारे मुल्क की हिस्ट्री है, हमारी फिल्म की हिस्ट्री जो है वो नासिर अदीब साहब के पास कलम बंद है माशाल्लाह, वो एक बहुत बड़े नाम है हमारा। लेकिन जब उन्होंने इंडियन इंडस्ट्री के बारे में बात की है तो सर ये नोट्स तैयार करने चाहिए थे। पता क्या है अपना, नहीं भाई, ये इंडिया और पाकिस्तान से आगे की बात है। ये मैं इसको जो है सब कॉन्टिनेंट के तौर पे लेता हूँ। मैं कभी, मेरा थीसिस ये है कि इसकी बाइफर्केशन नहीं है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री, फिल्म उसकी इंडस्ट्री। जो मुझे ये बताइए कि क्या बख्शी वज़ीर साहब का जो दरबारी में जो गाना है वो दाद नहीं आई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से? और उन्होंने कॉपी की है, एडॉप्ट किया। तो इसको खानों हिस्सों में नहीं किया जा सकता। यहाँ भूपेंद्र जो दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, वो जिन्होंने गाया वो बेसिकली तो गिटारिस्ट रहे हैं, और ST बर्मन और RD बर्मन के मोस्टली सारे गाने गिटार उन्होंने बजाए। ठीक है जी। उनके पास हम बैठे हुए थे हॉलीडे इन होटल बम्बई, परवेज़ मेहदी साहब मुझे लेके गए थे, और बताली उनकी बीवी। अल्लाह बख्शे, परवेज़ मेहदी साहब एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे हमारे मुल्क के। जी। तो नहीं भाई,
उन्होंने कहा मैं ऐसे गया हूँ, वॉशरूम में गया हूँ, तो वापस आया हूँ, तो उन्होंने पंजाबी में कहा, पंजाबी बोल के जी है ताहिर मास्टर अब्दुल्ला साहब नाल बहुत फिरे थे लाहौर। तो उन्होंने मेरी इज्जत पहले ही कर रहे थे, वो दोनों जनाब उठ गए और अब सवाल कर रहे हैं मास्टर अब्दुल्ला साहब। मैंने मास्टर साहब की जो बातें सुनाई उसमें कुछ लताइफ भी थे, जिसमें पाक साहब के लतीफ़े मशहूर है ना। मास्टर साहब भी बड़े मतलब वोकली बड़े रोमांटिक आदमी थे और जुगत भी बड़ी बलंट। और अच्छा, अब जो मैं बात सुना रहा हूँ भूपिंदर ने पहले सुनी हुई थी। कहना मैं अपना केस ये प्लीड कर रहा हूँ कि नासिर अदीब साहब ने किस तरह SU सनी डायरेक्टर करार दिए। उमैया चक्रवर्ती दिलीप कुमार साहब की जो पहली कुछ फिल्में हैं, उमैया चक्रवर्ती उनके मेन डायरेक्टर हैं और दिलीप कुमार साहब को दिलीप कुमार बनाने में और उस मुकाम तक लाने में उनका बड़ा हिस्सा है। दूसरी राजेंद्र सिंह। अच्छा, फिर जुल्म खुदा का ये है कि जो मेरे तक क्लिप पहुंचा है नासिर अदीब साहब और एक नौजवान जर्नलिस्ट वो करते हैं, उसमें बार बार अली रज़ा काज़मी कह रहे हैं राजेंद्र सिंह बेदी जी के नाम, और कभी रज़ा साहब कह रहे हैं, वो दिलीप कुमार साहब का वो सीन बता रहे हैं कि पारो मेरी माँ मर गई। इस SU सनी डायरेक्टर थे के बारे में मशहूर है, इसके बारे में मशहूर है। दिलीप कुमार साहब ने कभी इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, लेकिन सीना बसीना और कहीं लिखा है कि राजेंद्र सिंह बेदी 3 सफ़ों पे ये सीन लिख के लाए थे। उसकी कहानी थोड़ी नई जनरेशन के लिए मैं थोड़ा समरी उसकी ये है कि दाग फिल्म में दिलीप कुमार एक नाकाम समाज के बंदे हैं जो उसमें फिट नहीं हैं और सिफारिश और जो नाम जो है अखलाकियात मुआशरे के उसके ख़िलाफ़ हैं और शराब पीते हैं, अल्कोहलिक हैं। निमी के साथ, निमी का जो नाम है पारो है, ठीक है। और उसका क्लाइमेक्स ये है इसका कि वो माँ की दवाई मेडिसिन लाते हुए दवाई लाते वो शराब पी लेते हैं उस दवाई की, ठीक है, और माँ मर जाती है। और जब माँ मर जाती है और ये गिल्ट जो है ये वो उन्होंने लिखा था राजेंद्र सिंह बेदी ने बड़ी डिटेल में 3 सफ़ों का ये गिल्ट लिखा था कि वो आगे बोलेंगे और ये सारी सिचुएशन एक्सप्लेन होगी जी। तो उसमें दिलीप कुमार साहब ने वो उनसे डिसएग्री किया, डिस्कार्ड कर दिया उसे, और उन्होंने कहा कि मैं ये बोलूँगा पारो मेरी माँ मर गई। और इसका जो इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट ये है कि ये 60 साल या 70 साल 50s की फिल्म है, 58 लेट 50s की फिल्म है ये। तो उसमें जो है लाइब्रेरियाँ और फिल्में और आप जो भी गिन लें वो एक तरफ, और पारो मेरी माँ मर गई जैसे रियाज शाहिद साहब के कहाँ से आए हैं ये झुमके, किसने पहनाए हैं ये झुमके, क्या कह रहे हैं ये झुमके, तो वो भी एक मिथ है। अच्छा सर, इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको रोक रहा हूँ, सॉरी। नहीं प्लीज। ये दोनों डायलॉग्स जो 2 आपने बोले हैं, इसमें राइटर का कमाल है या अदायगी करने वाले उस आर्टिस्ट का कमाल? दोनों सर, ये इनको अलहदा से किया ही नहीं जा सकता। मेरी माँ मर गई फारूक, मेरी माँ मर गई फारूक, ये इसको अलहदा नहीं किया जा सकता। अच्छा, पारो मेरी माँ मर गई, द ग्रेट यावर हयात साहब, यावर हयात साहब बहुत बड़ा नाम, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा सरमाया, बहुत जीनियस। वो कहते थे कि जब उन्होंने अपने लड़कपन में यहाँ रॉयल पार्क में ये फिल्म देखी दाग, तो कहते हैं जब दिलीप कुमार साहब हाल में कहते थे कि पारो मेरी माँ मर गई, तो लोग बाजू अपने सर पे रख के टावा मार के रोते सन। वाह। तो ये नहीं भाई, एक ट्रेडिशन है कि जब आपका सब कुछ लुट जाता है फिर बावा सिर पे रख के ना, पंजाब की या इस खिते की रवायत है, बिल्कुल सही। तो उस तरह से दिलीप कुमार साहब ने चीकां कटवाई ने, हाँ जी। और लेकिन लिखा ये था राजेंद्र सिंह बेदी साहब, राजेंद्र सिंह बेदी का ही लिखी हुई लाइन है, अली रजा काज़मी साहब की नहीं है। अली रजा काज़मी साहब का क्लीनिक किथे वे, कितों दवाइयां लैने, कोई हड्डियां च दर्द की दवाई उन्होंने को लाई दी है। हासिर साहब बिल्कुल तुसी ना बादशाह आदमी हो, मतलब इतना दलेर बंदा ही। ये बात ना दाग फिल्म के हवाले से
मैं देखें आपकी बहुत, आपको पता है कि मैं आपका फ़ैन भी हूँ, आपसे मोहब्बत भी करता हूँ, आपका दोस्त भी हूँ, लेकिन ये बात मैं आपको ना फ़ोन करके भी बता सकता था, लेकिन मैंने ये प्रॉपर ये तरीका कि आप इससे आइंदा जो है आप देखें, ये थोड़ा सा रिसर्च जो आपका प्रोग्राम है, चले छोड़ें उसको प्रोग्राम को, आप अपना इतना बड़े आदमी हैं आप नासिरुद्दीन साहब कि ये हो नहीं सकता। और राजेंद्र सिंह बेदी ये मैं मान ही नहीं सकता कि आपको ना पता हो। राजेंद्र सिंह बेदी ਦੀਆਂ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮੋਗ੍ਰਾਫੀ बड़ी बेगम बहुत अच्छी फिल्म उन्होंने लिखी, अरमान, फिर दाग की हम बात कर रहे हैं, मिर्ज़ा गालिब, फिर देवदास भी, उनके डायलॉग जो हैं देवदास के भी, वो भी है जी, पारोस में भी थी सर, पारोस में भी थी, पारो उनका और फिर बेदी साहब का खास कैरेक्टर था पारो, इसको लेके ये तो जाहिर है आप खुद राइटर हैं, शायर हैं, तो ये मिल टीम वर्क होता है कि भाई ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ पारो ही चलेगी या कोई और होएगा, है ना। फिर मधुमती भी इन्हीं की लिखी फिल्म है, बम्बई का बाबू, बम्बई का देवानंद, और वो जो मनमोहन सिंह, अनुराधा, और इसी तरह बहुत सारी फिल्में जो हैं राजेंद्र सिंह बेदी बहुत बड़ा ब्रांड है। अब आप ये देखें कि नासिरुद्दीन साहब ने अली रज़ा काज़मी नाग फिल्म का वो कर दिया है राइटर, और SU सनी डायरेक्टर कर दिए हैं, जबकि उमैया चक्रवर्ती उसके डायरेक्टर हैं। तो नासिरुद्दीन साहब ये नहीं, वो द लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद जो है ये भी लेजेंड ऑफ पॉडकास्ट हो गया। सर आप नासिर साहब, एक रिक्वेस्ट है कि लोग आपसे प्यार करते हैं, आपकी बातों को बड़ा गौर से सुनते हैं, ये इसी बात का सबूत है कि आपकी बातें गौर से सुनी जा रही हैं, आपका पॉडकास्ट देखा जा रहा है, तो लोगों को इस तरह थोड़ा सा दिलआज़ारी होती है कि गलत इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से आएगी तो ये एक कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो काइंडली सर थोड़ा सा देख लीजिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।